Hey everyone, this is me Sumi Jha and you are watching Why Learning School Class 6 to Class 12, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th बुक इंग्लिश विजार्ड का चैप्टर नंबर 10 माय एल्डर ब्रदर के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन आंसर्स को, इस एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज। तो हमारे पास सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट में 2 ब्लैंक हैं, जिसमें आपको पहले में आपको भरना है 5 और दूसरे में आपको भरना है 3। उसके बाद हमारे पास है सेकंड, जिसमें आपको भरना है अफेक्शनेट। थर्ड में आपको भरना है वीप। फोर्थ में आपको भरना है स्टडीज़ और टाइम टेबल। फिफ्थ में आपको भरना है मॉरल अथॉरिटी। सिक्स्थ में आपको भरना है लकी। सेवेंथ में आपको भरना है ड्यूटी और एस्ट्रे। नाउ हमारा जो बी है वो है ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें आपको पहला, दूसरा और तीसरा में फॉल्स भरना है। फोर्थ में फिर आपको ट्रू भरना है, फिफ्थ में भी फॉल्स भरना है और सिक्स्थ में ट्रू भरना है। तो 4 और 6 जो है वो ट्रू है और बाकी सारे आपके फॉल्स हैं। नाउ सी, टिक द राइट ऑप्शन, मोर देन 1 में बी राइट, यानी कि इसमें आपको राइट ऑप्शन पे टिक लगाना है और एक से ज़्यादा सही हो सकता है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें सारे ही जो हैं उसमें 3-3 सही हैं, यानी कि फर्स्ट वाले में आपका ए, बी और डी सही है, सेकंड वाले में ए, बी, सी सही है, फिर थर्ड वाले में आपका ए, सी और डी सही है, ठीक है। फिर आपका फोर्थ वाले में ए, बी, सी सही है और फिफ्थ वाले में आपका ए, बी, सी सही है। तो टोटल आपका मिला करके यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। हमारे पास टोटल जो है वो 7 क्वेश्चन आंसर हैं और हम 7 क्वेश्चन आंसर्स के इसी में हम लोग आंसर्स को कवर करेंगे, 7 क्वेश्चंस के आंसर को। तो अब मैं आपको सीधे नोटबुक पे लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास है वाई वॉज भाई साहब ओनली 3 ग्रेड सीनियर टू हिज ब्रदर डिस्पाइट बीइंग 5 years ओल्ड। सो आंसर आएगा भाई साहब वॉज 5 years ओल्डर बट ओनली 3 classes ahead because he failed many times. He wanted to make his basic strong, while the narrator always passed and came closer to his class. अब है what was भाई साहब्स advice for success in mastering class, मतलब mastering English. So answer is भाई साहब said English need very hard work and full dedication. One should study day and night and live fun to learn it properly. Yet even great scholars found it difficult. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द यंगर ब्रदर फील आफ्टर टॉपिंग हिज क्लास वाइल हिज एल्डर ब्रदर फेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द यंगर ब्रदर फेल्ट बैड फॉर हिम बट ऑल्सो फेल्ट bit proud for his own success. He started thinking that too much strictness is not always needed to do well. ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 द क्वेश्चन इज हाउ डिड द यंगर ब्रदर फील आफ्टर भाई साहब फेल्ड हिज क्लास अगेन। When भाई साहब failed again, the narrator cried with him for a moment. He thought it would be fun if they came in same class, but soon he realized Bhai Sahab scolded him only because he cared. Now next question number 5. What was the wicked idea that came to the narrator's mind? Why didn't he pursue the thought? So answer is the wicked idea was that if Bhai Sahab failed again, they would be in the same class and he would stop scolding him, but he dropping the thought knowing his brother wanted his good. Now question number 6, the question is the narrator
took advantage of his elder brother's softened attitude after repeated failure, yet he still respected his brother. Explain. After Bhai Sahab's failure, the narrator played more and studied less. Still, he respected him and knew his advice was for his benefit. He understood that Bhai Sahab's advice and scoldings were for his well-being. The narrator admired his brother's wisdom, experience, and dedication to studies, even if he didn't always follow his example. Now, question number 7. In question number 7, the question is, it is my happy responsibility. Who said this line and what was he referring to? So the answer is, this line was said by Bhai Sahab in the story. He was referring to his self-imposed duty of guiding, advising, and correcting his younger brother. His scolding showed his loved and care. With this, our question answer and exercise is done. हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.